हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 50 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रैक्टिस सेट आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे। ए सारिका, बी निहारिका, सी सरिता, डी कथा भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सारिका है। अगला प्रश्न। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है। ए वीर रस की, बी शांत रस की, सी श्रृंगार रस की, डी वात्सल्य रस की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस की है। अगला प्रश्न। किस कवि को अभिनय जयदेव की उपाधि मिली थी। ए अमीर खुसरो को, बी विद्यापति को, सी स्वयंभू को, डी चंद बरदाई को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यापति को मिली थी। अगला प्रश्न। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन हैं। ए सदल मिश्र, बी नागरी दास, सी लल्लू लाल, डी कृष्ण कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किस आलोचक का है। ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी बीटरनीट्ज का, डी ग्रियर्सन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न। अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। ए कृष्णदास, बी विष्णुदास, सी ईश्वरदास, डी अग्रदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ईश्वरदास हैं। अगला प्रश्न। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। ये करुण रस के, बी श्रृंगार रस के, सी वीर रस के, डी भक्ति रस के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है। ये दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी ए सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चौपाई हैं। अगला प्रश्न। रेलगाड़ी शब्द हैं। ए तत्सम, बी शंकर, सी देशज, डी विदेशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शंकर हैं। अगला प्रश्न। काव्य शोभा यह कर्तारो धर्माह गुणा उक्ति किसकी है। ये वामन की, बी आनंदवर्धन की, सी भामह की, डी मम्मट की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वामन की हैं। अगला प्रश्न। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। ये अंग्रेजी, बी पुर्तगाली, सी जापानी, डी फारसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जापानी हैं। अगला प्रश्न। पिता कहानी के लेखक कौन हैं। शेखर जोशी, बी ज्ञान रंजन, सी उषा प्रेमवदा, डी उदय प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ज्ञान रंजन हैं। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। ए विजयेंद्र स्नातक, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डी डॉक्टर विनय मोहन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। अगला प्रश्न। लोकायतन किसकी रचना है। ये सोहनलाल द्विवेदी की, बी श्रीधर पाठक की, सी महादेवी वर्मा की, डी सुमित्रानंदन पंत की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न। अस्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन है। ये अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, डी रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विभाव हैं। अगला प्रश्न। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। ए अमृतलाल नागर, बी मन्नू भंडारी, सी मोहन राकेश, डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथ धन एव, बी तथे धन एव, सी तथा धन एव, डी तथा धन एव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तथा धन एव हैं। अगला प्रश्न। संकल्प शब्द में उपसर्ग हैं। ए सम, बी शक, सी सन, डी शंक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सम हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। ठेले पर हिमालय, बी निंदा रस, सी आखिरी चट्टान, डी बचपन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बचपन हैं। अगला प्रश्न। लंबोदर में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास हैं। अगला प्रश्न। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है। ये होशियार होना, बी अनुभव होना, सी मतलबी होना, डी मूर्ख होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनुभव होना है। अगला प्रश्न।
नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? ए 1940 ईस्वी से, बी 1950 ईस्वी से, सी 1960 ईस्वी से, डी 1970 ईस्वी से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1950 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ए कायाकल्प, बी सेवा सदन, सी आदर्श हिंदू, डी प्रेमाश्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आदर्श हिंदू हैं। आदर्श हिंदू लज्जा राम शर्मा का हैं। अगला प्रश्न, कालिदास की रचना रघुवंशम किस प्रकार का काव्य है? ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी मुक्तक काव्य, डी गीति काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाकाव्य है। अगला प्रश्न, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? रीतिकाल, बी भारतेंद्र युग, सी आदिकाल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रीतिकाल है। अगला प्रश्न, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा पंक्तियों में आप शब्द क्या हैं? ये संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, निर्मल का विलोम शब्द है? ए पवित्र, बी शुद्ध, सी मलिन, डी मृदु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मलिन है। अगला प्रश्न, प्रतिघात का अर्थ क्या है? ए हत्या, बी भारी चोट, सी चोट के बदले चोट, डी उल्टे हाथ से चोट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चोट के बदले चोट है। अगला प्रश्न, गांठ में बांधना मुहावरा का अर्थ है? ए खूब याद करना, बी गायब होना, सी दौड़ना, डी साथ छोड़ना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए खूब याद करना है। अगला प्रश्न, जिसमें संदेह न हो के लिए एक शब्द होगा? ए संदिग्ध, बी असंदिग्ध, सी चिंतनीय, डी विचारणीय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असंदिग्ध है। अगला प्रश्न, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत खलन सन राम हृदय गुनि में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी उपमा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए सूरदास, बी मीराबाई, सी तुलसीदास, डी गिरधर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, गीतांजलि के रचयिता कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी प्रेमचंद, सी कल्हड़, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न, युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना किस छायावादी कवि के काव्य चेतना की विशेषता है? ए निराला की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी सुमित्रानंदन पंत की, डी महादेवी वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा प्रधानतः किस दर्शन से प्रभावित हैं? ये बौद्ध दर्शन, बी शैव दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी न्याय दर्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन है। अगला प्रश्न, रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेघ नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन थे? ए सरजू राय पंडित, बी मधुसूदन, सी रामप्रिया शरण, डी कृपा निवास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मधुसूदन है। अगला प्रश्न, तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? ए भास्कर रामायण, बी कंब रामायण, सी आनंद रामायण, डी कृतिवासी रामायण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कंब रामायण है। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ए उत्साह, बी शोक, सी हास, डी रति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रति है। अगला प्रश्न, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए तद्वित, बी कृदंत, सी देशज, डी विदेशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कृदंत है। अगला प्रश्न, प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार कौन हैं? ए राय कृष्णदास, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी बालकृष्ण भट्ट, डी किशोरी लाल गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल संवत 1900 से 1925 तक के काल काव्य खंड को कहा है? ए नई धारा प्रथम उत्थान, बी नई धारा द्वितीय उत्थान, सी पुरानी धारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुरानी धारा है। अगला प्रश्न, काबा और करबला किसकी रचना है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बी श्रीधर पाठक की, सी मैथिली शरण गुप्त की, डी बाल मुकुंद गुप्त की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न,
पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी रामविलास शर्मा का, डी डॉक्टर बच्चन सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। ए तिष्ठेयु, बी तिष्ठाव, सी तिष्ठत, डी तिष्ठेत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तिष्ठेयु है। अगला प्रश्न, मारवाड़ी बोली है। ए पश्चिमी राजस्थान की, बी उत्तरी राजस्थान की, सी पूर्वी राजस्थान की, डी दक्षिणी राजस्थान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की है। अगला प्रश्न, एक चूहे की मौत उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए विमल मित्र, बी रघुवंश, सी बदी उजमा, डी शैलेश मटियानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बदी उजमा है। अगला प्रश्न, खरगोश के सिंह निबंध किसका है? प्रभाकर माचवे का, बी यशपाल का, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, डी जैनेन्द्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे का है। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी नामवर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी रचना है? ए शिवदान सिंह चौहान की, बी मुक्तिबोध की, सी नेमित चंद्र जैन की, डी धर्मवीर भारती की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न, तिष्ठत धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लंग लकार, डी लृट लकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लट लकार है। अगला प्रश्न, मूली गाजर समझना का अर्थ है? ए तह तक की बात समझना, बी खेती का ज्ञान होना, सी सब्जियों के बारे में जानकारी रखना, डी अति तुच्छ समझना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अति तुच्छ समझना है। अगला प्रश्न, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? ए अनकार्थ मंजरी, बी रास पंचाध्यायी, सी रूप मंजरी, डी मान मंजरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रास पंचाध्यायी है। अगला प्रश्न, इनमें से मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? ए हंसावली, बी चंदायन, सी मृगावती, डी मधुमालती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंदायन है। अगला प्रश्न, उपसर्ग सहित शब्द हैं। ए प्रस्ताव, बी प्रयोग, सी प्रतिमा, डी ममता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रयोग है। अगला प्रश्न, नृत्य का तद्भव रूप होगा। ए नाचना, बी नचाना, सी नृत्य, डी नाच। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नाच है। अगला प्रश्न, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? ए रामानुजाचार्य ने, सी बी रामानंद ने, सी नाभादास ने, डी नंददास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामानंद है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति त्रिलोचन की हैं? ए मिट्टी की बारात, बी ओ अप्रस्तुत मन, सी गरम पकौड़ी, डी अतुकांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिट्टी की बारात है। ओ अप्रस्तुत मन भरत भूषण अग्रवाल की रचना है, गरम पकौड़ी निराला की रचना है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अस्थिरता शब्द को लेकर विवाद किससे किया था? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय रेव से, बी लोचन प्रसाद पांडे से, सी बाल मुकुंद गुप्त से, डी मैथिली शरण गुप्त से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त से किया था। अगला प्रश्न, 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की है? प्रताप नारायण मिश्र ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी बद्रीनाथ चौधरी ने, डी राधा कृष्ण दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन हैं? ए श्रीधर पाठक, बी रामचरित उपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई हैं? ए भारत भारती, बी द्वापर, सी साकेत, डी यशोधरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी साकेत हैं। भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, द्वापर 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यशोधरा 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, कुमार रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई हैं? ए मथुरा संग्रहालय में, बी जयपुर संग्रहालय में, सी पुणे संग्रहालय में, डी ग्वालियर संग्रहालय में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुणे संग्रहालय में है। अगला प्रश्न,
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी खरोष्ठी लिपि, डी कुटिल लिपि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न, इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? ए कुंभन दास, बी सूरदास, सी नंददास, डी कृष्णदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नंददास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रज, डी कन्नौजी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बघेली है। अगला प्रश्न, बसंत वियोग किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पुर की, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सी श्रीधर पाठक की, डी राम नरेश त्रिपाठी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राय देवी प्रसाद पुर की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ब्रज भाषा का कवि नहीं है? ये भूषण, बी देव, सी नरोत्तम दास, डी लाल दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लाल दास है। अगला प्रश्न, साहित्य से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ए कवि, बी साहित्यिक, सी लेखक, डी नाटककार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्यिक है। अगला प्रश्न, किस अलंकार में वाक्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? ए अन्योक्ति, बी समासोक्ति, सी विशेषोक्ति, डी अतिशयोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अन्योक्ति है। अगला प्रश्न, रसास्वादन का अर्थ है? ए किसी विषय में मस्त रहना, बी किसी रस से भरा होना, सी किसी रस का उपभोग करना, डी किसी बात में रुचि लेना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी किसी रस का उपभोग करना है। अगला प्रश्न, मैंने दूध नहीं पिया किस प्रकार का वाक्य है? ए आज्ञावाचक, बी निषेधवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी संकेतवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निषेधवाचक है। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी जैनेन्द्र, डी इलाचंद्र जोशी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मोहन राकेश है। अगला प्रश्न, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रागे राघव ने, बी हरिकृष्ण प्रेमी ने, सी लक्ष्मी नारायण लाल ने, डी जयशंकर प्रसाद ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? ए दिल्ली दूर है, बी मुझे चांद चाहिए, सी कितने पाकिस्तान, डी कसब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कसब है। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह की रचना है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, बी रामविलास शर्मा का, सी बच्चन सिंह का, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? ए नेमीचंद जैन की, बी उपेंद्रनाथ अस की, सी धर्मवीर भारती की, डी इलाचंद जोशी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अस की है। अगला प्रश्न, सूफी मत में सर्वप्रथम प्रेम के उदात्त रूप को किसने प्रतिष्ठित किया? ए राबिया ने, बी अल हसन ने, सी अयाज ने, डी मलिक मोहम्मद जायसी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राबिया ने किया था। अगला प्रश्न, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है? लालच देना, बी कर्ज देना, सी रिश्वत देना, डी वेतन देना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रिश्वत देना है। अगला प्रश्न, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ है? डींग हाँकना, बी अल्प विद्या भयंकर होती है, सी नुकसान उठाना, डी बीमारी का गलत इलाज होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अल्प विद्या भयंकर होती है। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है? ये निर्धन, बी दरिद्र, सी अकिंचन, डी नंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अकिंचन है। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए अन्वेषण, बी अन्वेषण, सी अन्वेषण, डी अन्वेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अन्वेषण है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ए ढिबरी, बी पगड़ी, सी थैला, डी पुष्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पुष्कर है। अगला प्रश्न, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी जायसी, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जायसी है। अगला प्रश्न, सभी स्वर होते हैं? ये दीर्घ, बी अघोष, सी महाप्राण, डी अल्प प्राण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अल्प प्राण है। अगला प्रश्न, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, सी बी ब्रजरत्न दास, सी सीताराम दास, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? ए रानी, बी रंक, सी सेना, डी प्रजा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेना है। अगला प्रश्न, हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए दीर्घदर्शी, बी दीर्घसूत्री, सी अदूरदर्शी, डी विलंबी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दीर्घसूत्री है। अगला प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए अम्बक, बी अम्बर, सी व्योम, डी नभ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अम्बक है। अगला प्रश्न, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? राम कुमार वर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी राहुल सांकृत्यायन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है? ए समशीत, बी समशीतोष्ण, सी उष्णकटिबंध, डी सम उष्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी समशीतोष्ण है। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द है? ए कुसुम, बी प्रसून, सी पुंडरीक, डी पुष्प। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुंडरीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, बी मनुष्य, सी गुरु, डी वीर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शत्रुता है। अगला प्रश्न, अनमनस्क शब्द का आशय है? जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन निर्मल हो, सी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, डी जिसका मन केंद्रित हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास इनमें से किस कवि के समकालीन थे? रहीम के, बी रस खान के, सी नाभादास के, डी उपर्युक्त सभी के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के समकालीन थे। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? ए नरहरिदास, बी नाभादास, सी हरिदास, डी कुंभनदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नाभादास है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ए धौलपुर, बी मथुरा, सी आगरा, डी सरगुजा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सरगुजा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ए हरी घास पर क्षण भर, बी नाश और निर्माण, सी कितनी नावों में कितनी बार, डी आंगन के पार द्वार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नाश और निर्माण है। नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अगला प्रश्न, उस जनपद का कवि हूँ के रचनाकार कौन हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन शास्त्री, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी सुदामा पांडे धूमिल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी त्रिलोचन शास्त्री हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, शिखरों के सेतु किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह की, बी वीरेंद्र सक्सेना की, सी रामविलास शर्मा की, डी नामवर सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह की हैं। आशा है कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।